बुद्ध कहते हैं, एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। आज अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और यह सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्यों जिए जा रहे हैं, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा जीवन, पूरा समय इसी जद्दोजहद में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं, सुबह को शाम के भोजन के बारे में। इनकी जिंदगी इन दो समय अंतराल में ही गुजर जाती है। आज की वीडियो में हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है, अगर हम बुद्ध के बताए मध्य मार्ग पर जीते हैं, तब हम ना तो सुख का एहसास कर पाते हैं और ना ही किसी के जाने का दुख का एहसास। तब इस प्रकार के जीवन का क्या मतलब रह जाता है। और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को हम त्याग दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे, तब हमारी अगली मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वह जीवन को जानते भी नहीं हैं। तब भी अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर है कि कहीं यह सांसें थम ना जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वह बहुत छोटा सा है। बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक का सफर बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत कुछ एहसास करते हैं, सुख का एहसास, दुख का एहसास, किसी के होने का एहसास, किसी के खो जाने का एहसास, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती, सबका एहसास करते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीजों का, अपने सभी कार्यों का एहसास कर पाते हैं? जो एहसास कर सकता है सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं का, वह स्वतः से ही मध्य मार्ग पर होता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम अपने जीवन में सुख, दुख और ना जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का एहसास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब यह बात कुछ अजीब सी लग सकती है, क्योंकि जब हमसे कोई दूर चला जाता है तो हम दुखी तो होते हैं, तो फिर यह एहसास नहीं है तो यह क्या है? आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं? क्या पहचान रहे हैं उस सुख को जो आपके चारों ओर बिखरा पड़ा है, या प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य की कि मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, उसके पास कुछ ऐसा है तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, अपने सुख के समय आप क्या करते हैं? आप सब कुछ करते हो, लेकिन सुख का एहसास तो बिल्कुल नहीं करते, और जैसे ही यह छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको आभास होता है कि कुछ चला गया है। जिस समय आपको यह आभास होता है, उस समय आपको पता चलता है कि सुख था जो चला गया और अब जो आया है वह दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का एहसास होता है? नहीं। जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार दुख का एहसास भी नहीं होता। दुख आने पर केवल हम दुखी होते हैं,
कोशिश करते हैं उसी सुख को वापस लाने की जो चला गया। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख केवल आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु या नया जीवन या नया कर्म या नया स्थान हमारे जीवन में आता है, तो वह आभास लाता है कि कुछ नया आया है। और आभास का काम क्या होता है? यह आता है और धीरे से चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को भली भांति जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास है, इसलिए वह उसके हर कर्म को बड़े ध्यान से देखता है। पत्नी को पति का आभास है, इसलिए वह उसके हर कर्म को बड़े ध्यान से देखती है। लेकिन आभास तो आभास होता है, यह धीरे से चला जाता है। कुछ समय बीतता है, तब ना पति को पत्नी का आभास रहता है और ना ही पत्नी को पति का। रह जाती है तो केवल एक पकड़। पति पत्नी पर पकड़ रखना चाहता है कि कहीं वह छूट ना जाए। पत्नी पति पर पकड़ रखना चाहती है कि पति कहीं चला ना जाए। कहते नहीं हैं एक दूसरे से, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है। और इसका तो इन्हें आभास भी नहीं होता है। दोनों सोचते हैं कि मैं सही हूँ और मैं सही हूँ। सब यही सोचते हैं। क्या आप नहीं सोचते? बुद्ध का दिया मध्यम मार्ग एक खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। एक व्यक्ति ईर्ष्या करता है, वह जिससे ईर्ष्या करता है उसका बुरा चाहने लगता है। वह चाहता है मैं इस व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ हो जाऊं, इसलिए उस व्यक्ति का बुरा करता है। वह स्वयं तो श्रेष्ठ नहीं हो पाता, लेकिन उस व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है और उसके पास जाकर कहता है, मित्र, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। लेकिन अंदर ही अंदर यह व्यक्ति बहुत खुश है, जबकि इसे कुछ मिला नहीं है। यह वही है जहां था, बल्कि अपने इस कृत्य से वह आंतरिक रूप से गिर गया है। यह आम जीवन है, ऐसा सभी लोग करते हैं। अगर आपको ऐसे जीवन में आनंद आता है तो आप ऐसा जीवन जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे व्यक्ति हो जाते हैं जो जागृत हैं और देख पाते हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं। तब वह एक मार्ग बनाते हैं कि आप उस मार्ग पर चलकर जागृत हो सकें, जीवन को देख सकें। आपने कभी किसी शराबी को देखा, किसी नशा करने वाले व्यक्ति को देखा, वह कितने आनंद में होता है। अगर कोई उसे उसके नशे से बाहर लाना चाहता है तो वह उसका विरोध करता है, उसे हजार तरह की बातें बताता है, अपनी बात श्रेष्ठ करने के लिए तर्क भी देता है। वह समझाता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख यहाँ पर है वह कहीं नहीं है। और नशा करने के बाद आप उसे क्या कहते हैं कि यह एक महान आदमी है, महान जीवन जी रहा है? नहीं ना, आप कहते हैं यह मूर्ख है, जागृत नहीं है, बेहोश है। जब जागृत होगा या नशे से बाहर आएगा तब इससे बात कर लेंगे। यही स्थिति बुद्ध और हमारे बीच की है। वह जागृत हैं, सब भली बातें देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चूर हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, सब ठीक ही लगता है। लेकिन बुद्ध यह नहीं कहते कि जब आप नशे से बाहर आएंगे तब आपसे बात करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि आप बाहर ही नहीं आएंगे। इसलिए वह आपको बार बार जगाते या जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वह एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तब तुरंत ही उसे ईर्ष्या का एहसास हो जाता है। एक बार एहसास हुआ
तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वह देख पाता है। जैसे ही विचार दिखाई दे जाते हैं, ईर्ष्या स्वयं से समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार सुख और दुख भी वह देख पाता है। मध्य मार्ग पर ना तो सुख होता है और ना दुख, तो फिर क्या होता है? मनुष्य जीवन में कोई अच्छी घटनाएं घट रही हों तो कहते हैं कि सुख प्राप्त हो रहा है, कुछ दुखद घटनाएं घट रही हों तो कहते हैं कि दुख प्राप्त हो रहा है। और अगर यह दोनों ही अवस्थाएं बाहर की ओर घट रही हों, लेकिन मध्यम मार्ग वाले व्यक्ति के अंतर पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख? सुख नहीं कह सकते, दुख नहीं कह सकते। एक तीसरा शब्द आता है आनंद। लेकिन जिन्होंने यह शब्द दिया आनंद, वह कुछ और कहना चाह रहे थे, क्योंकि वह आनंद को सुख नहीं बता रहे थे। वह किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हमारी सोच और समझ इतनी ही है कि हम आनंद को सुख ही समझते हैं। पूछा है कि अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को हम त्याग दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे और तब हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने से या संसार को त्याग देने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, समझ उत्पन्न नहीं होती, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं है। वह आज भी वैसे ही क्रोधित होते हैं जैसे कि संसार में होते थे। वह आज भी वैसे ही दुखी होते हैं जैसे कि संसार में होते थे। वे आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने कि संसार में थे। केवल वस्त्र और जीवन का तरीका बदल देने से हम जागृत नहीं हो जाते। यह तो अंतर की प्यास है, जहां हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं। हम पारंपरिक जीवन में विश्वास नहीं कर पाते। संदेह का बीज हमारे भीतर होता है। हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मदद करने पर एक असीम आनंद प्राप्त करते हैं। आपने देखा कुछ लोग बिना किसी लालच के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जानवरों की सेवा में लगे रहते हैं, प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं, और उसके लिए वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते। हम सवाल खड़े करते हैं, कुछ इसका जवाब बाहर की ओर ढूंढते हैं और कुछ अंतर की ओर। आवश्यक क्या है? आवश्यक है स्वयं से अपना मार्ग खोजना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पूरा करना। बुद्ध कहते हैं अप्पदीप भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर की ओर ढूंढ रहे हैं, वह जब ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, तब वह स्वयं के अनुभव से अंतर की ओर मुड़ जाएंगे। और जो अपना उत्तर अंतर में ढूंढ रहे हैं, जब वह ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, तब वह शून्य में उतर जाएंगे। शून्य में महा उत्तर है, और इसके लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, भिक्षु बनने की भी आवश्यकता नहीं है, या सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंतर में प्यास है तो आप पानी ढूंढ ही लेंगे। पूछा है अगर यह सब हमें मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? यह सवाल छोटा है लेकिन थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि हर बात को कहकर समझाया जा सके ऐसा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जबकि शब्द और समझ सीमित हो। इस बात को समझाने के लिए ब्रह्मांड, उत्पत्ति, समय, निर्माण, प्रकृति, जीवन, कर्म, मनुष्य और उसके कर्म, कर्म का लेखा
और उसका प्रभाव और उससे उत्पन्न चक्र और उस चक्र की समाप्ति, मोक्ष और मोक्ष के बाद निर्माण को समझना होगा, जो अभी संभव नहीं है। और इन सब बातों में उलझकर हम अपने ध्यान की उस छोटे से क्षण को खो सकते हैं जो हमारे दिए को प्रकाशित कर सकता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आप कुछ समझ सकें। कहानी काल्पनिक है। दो बिल्लियां थी, एक गुरु बिल्ली और एक शिष्या बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वह इंसानों को बड़े ध्यान से देखती और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसे एहसास किए जो एक इंसान के लिए करना ही संभव था। तब उसे एक दिन मोक्ष का ज्ञान हुआ। उसने यह बात अपनी शिष्या बिल्ली को बताई। शिष्या बिल्ली ने कहा, मोक्ष से क्या होगा? गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने सुना है सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्या बिल्ली ने कहा, तो फिर ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जहाँ मैं रहूं ही ना? मैं तो ऐसे ही सही हूँ। मुझे तो चूहे पकड़ने में बड़ा आनंद आता है, उन्हें खाने में बड़ा आनंद आता है, और यह जीवन कितना आनंद से भरा है। सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। तो फिर यह मोक्ष पाकर क्या करना? तब तो यह सब कुछ छूट जाएगा। जहाँ कुछ मिलना ही नहीं है वहाँ जाकर क्या करेंगे? गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने ध्यान किया जिससे मुझे बहुत अलग अनुभव हुए, जो बिल्ली रहते हुए मुझे कभी नहीं हुए। मैंने अलग एहसास किए। जब यह सब इतना अजीब है तो मोक्ष कितना अजीब होगा, मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, भले ही मैं ना रहूं। और एक दिन ध्यान करते करते बिल्ली मोक्ष को प्राप्त हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी प्रकृति के हाथ में आई। प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इंसानी एहसास है। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता, अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानी रूप में जन्म मिला। और वह दोबारा उस घर में वापस आई जहां उसने बिल्ली होकर समय बिताया था। और उस घर में अभी भी वह शिष्या बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वह बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वह बिल्ली समाप्त हो चुकी, उसे मोक्ष मिल चुका। अगर वह बच्ची बड़ी होगी और आप उसे बिल्ली कहेंगे तो वह आप पर हंसेगी और कहेगी कि आप पागल हैं, क्योंकि अब वह इंसान है।